हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। खबर आ रही है चीन से कि चीन के रक्षा मंत्री इस समय गायब हैं और चीन अपने आप में इतना रहस्यमयी देश बनता जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में चीन के दो मंत्री गायब हो गए। पहले विदेश मंत्री गायब हुए, जून 2025 में लास्ट अपीयरेंस था उनका। जून 2025 में फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग गायब हो गए। एक महीना के बाद चाइना ने एक नया फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पुराने वाले कहाँ गए। अब की स्थिति में आज जो खबर है वो है चीन के रक्षा मंत्री गायब हो गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर का गायब होना, सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आफ्टर फॉरेन मिनिस्टर, वाई चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू इज स्पेकुलेटेड टू बी मिसिंग। माना जा रहा है कि ये भी मिसिंग है। आइए देखते हैं क्या इसमें पूरा अपडेट है और क्या हमारे काम की चीज है। ली शांगफू नाम है इनका, चीन के विदेश मंत्री का, जो पिछले 2 हफ्ते से गायब है। 2 हफ्ते पहले इनका पब्लिक अपीयरेंस हुआ था, उसके बाद ये पब्लिक में दिखाई नहीं पड़े। जापान में यूएस एम्बेसडर के ट्वीट से ये मामला उछला। ट्वीट में उन्होंने पहले लिखा कि भाई पहले विदेश मंत्री किन गैंग, फिर रॉकेट फोर्स कमांडर्स और अब डिफेंस मंत्री ली शांगफू गायब हो गए हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि चीन की जो कैबिनेट है, चीन की सरकार है, वो मिस्ट्री की तरह चल रही है। इन्होंने हैशटैग जो दिया है वो बड़ी विचित्र है। इन्होंने हैशटैग में लिखा है मिस्ट्री इन बीजिंग बिल्डिंग। मिस्ट्री इन बीजिंग बिल्डिंग। तो ये सोचिए एक तरीके से कितना हास्यास्पद है, चुटकी लेने वाली चीज़ है, मज़ा लेने वाली चीज़ है। तो हैशटैग उन्होंने ऐसा ही बनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस चीन की सरकार को अगस्ता क्रिस्टी के नॉवेल एंड देन देयर वर नन, ये एक ड्रामा है, क्राइम से रिलेटेड है। इस पर वेब सीरीज भी बनी हुई है। तो क्राइम से रिलेटेड इस नॉवेल की तरह मिस्ट्री बता रहे हैं ये कि चाइना में सरकार इस तरीके से चल रही है। ली शांगफू कौन है ये देख लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि वहाँ एक ही पार्टी है जिसके प्रमुख शी जिनपिंग हैं और जो राष्ट्रपति भी हैं। चाइना में जो राष्ट्रपति होता है वही CPC का प्रमुख होता है, वही मिलिट्री का प्रमुख होता है, वही हेड ऑफ स्टेट होता है। सब कुछ एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं ली शांगफू। ली शांगफू बहुत ही सीनियर आदमी हैं। सेंट्रल कमेटी का मेंबर होने का मतलब ही समझिए कि जो टॉप लीडर्स की कमेटी होती है वो सेंट्रल कमेटी है, CPC की सेंट्रल कमेटी। टॉप लीडर्स मतलब जो सरकार चला रहे हैं वहाँ, वो टॉप लीडर्स सेंट्रल कमेटी के मेंबर होते हैं CPC के। तो ली शांगफू उसी के मेंबर थे और मार्च 2023 में ही डिफेंस मिनिस्टर बने थे। चीन द्वारा रूस से मिसाइल खरीद के मामले में अमेरिका द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यहाँ एक और ट्रेंड देखिए कि दिसंबर 2022 में जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री किन गांग, ठीक है, किन गैंग, इनको भी दिसंबर 2022 में ही वहां बनाया गया था फॉरेन मिनिस्टर। और उसके कुछ ही महीने के बाद जून 2022 में ये मिसिंग हो गए, जून 2023 में। और यहां भी ट्रेंड देखिएगा तो मार्च 2023 में ही डिफेंस मिनिस्टर बने थे ली शांगफू और अभी चल रहा है सितंबर और ये मिसिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, देखें कि चीन की अभी की स्थिति क्या है और कौन कौन लोग पहले भी गायब हो चुके हैं। उसके पहले अमृत उपाध्याय 007 में बता दूं आपको कि इंस्टा का मेरा पता है और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम का पता है। आप चाहें तो मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं किसी भी PDF के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर कोई क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं। मैप इन शॉर्ट का रिविज़न इस समय अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर चल रहा है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि 2025 के लिए कोई बैच लेकर आए, तो 2025 के लिए लॉन्ग टर्म P2I बैच आया है। लॉन्ग टर्म P2I बैच में, लॉन्ग टर्म से आप समझ गए होंगे कि अभी से लेकर 2025 तक की तैयारी होगी। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक बेसिक हिस्से में और एक एडवांस हिस्से में। यानी एक राउंड फैकल्टीज आपको आप बेसिक पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद एडवांस क्लासेस शुरू होंगी। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में है। इसके सारे फीचर्स P2I वाले इसमें भी मिलेंगे। जैसे जो लोग PT में पास कर जाएं 24 या 25 में, उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा, स्टडी IQ प्रीमाइस में रखकर फैकल्टीज़ और मेंटोर्स के बीच में तैयारी कराई जाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साथ ही 1-to-1 मेंटोरशिप,
और बाकी सारी सुविधाएं इसमें हैं। आप ब्रोशर एक बार देख लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करके। और फिर अगर आपको परचेज करना है तो अमृत लाइव कोड यूज़ करना पड़ेगा। अमृत लाइव कोड यूज़ करने से आपको ये कोर्स 35,999 रुपये में मिलेगा। बैच की शुरुआत 16 सितंबर से ही हो रही है शाम में 6 बजे, तो इसलिए इसमें जल्दी एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। चलिए आइए आगे बढ़ें। अब कुछ महीने पहले विदेश मंत्री, जैसा मैंने बताया, किन गैंग कुछ महीने पहले गायब हो गए थे। ये भी दिसंबर 2022 में पद धारण इन्होंने किया और जून 2023 में गायब हो गए। शी जिनपिंग के बेहद करीबी थे। खास बात यह है कि राष्ट्रपति के बहुत करीबी होने के बावजूद गायब हो गए। अचानक से वांग यी को चीन का नया विदेश मंत्री बना दिया गया, ठीक 1 महीने के बाद जब हो हल्ला हुआ कि भाई कहाँ चले गए विदेश मंत्री। तो फिर अचानक से 1 महीने के बाद नया मंत्री बना दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि भाई किन गैंग गए कहाँ, क्या हुआ उनका, ये सब कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है, अब रॉकेट फोर्स कमांडर्स की कहानी क्या है जिसका जिक्र उस ट्वीट में आया है। रॉकेट फोर्स कमांडर्स चीन के जो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर और कन्वेंशन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको रॉकेट फोर्स ही उसका इंचार्ज है, लीड करता है, और इसी के कमांडर्स के बारे में बात हो रही है। जुलाई 2021 में रॉकेट फोर्स के 2 कमांडर्स को जनरल रैंक पर प्रमोट किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन तुरंत बाद उन्हें जबरन हटा दिया गया। इंक्वायरी शुरू कर दी गई, और इंक्वायरी शुरू हुई 5 साल पहले के हार्डवेयर खरीद के मामले में और आर्मी से जुड़ी सूचनाओं के लीक होने के मामले में। ये भी एक ट्रेंड है चाइना में कि जो भी गायब होता है उस पर कोई ना कोई इंक्वायरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। पहले इंक्वायरी बैठेगी, उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि वो व्यक्ति ही गायब हो जाएगा, फिर अगर वापस आ गया तो वो माफ़ी मांगता हुआ दिख जाएगा। मतलब सरकार की कोई गलती कहीं भी नहीं है, इस बात को इस्टेब्लिश करने की हर संभव कोशिश की जाती है। ट्रांसपेरेंसी चाइना में है नहीं, एक पार्टी की सरकार है, ठीक है, और डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं है, डेमोक्रेटिक उनका स्ट्रक्चर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ की सरकार इस बात पर प्ले करती है, चीज़ों को हाइड रखती है। अब थोड़ा सा देखिए कि अभी चीन की क्या स्थिति है। देखिए अभी की चीन की स्थिति अगर हम देखेंगे तो चीन की हालत बहुत अच्छी नहीं है। पहला, चीन के संबंध पड़ोसियों के साथ भी खराब हैं और पश्चिमी देशों के साथ भी खराब हैं। यूएसए चीन का इस समय बड़ा शत्रु है। इंडिया से चीन की पटरी नहीं बैठती। ऐसी हरकतें चीन करता है जिसकी वजह से इंडिया चाह कर भी उसके साथ पटरी बैठा नहीं सकता। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में उसने क्लेम किया और इस पर खूब हो हल्ला हुआ। आसियान की कंट्रीज ने अपने अपने इलाकों में इन्वेजन को लेकर खूब हो हल्ला किया। तो गलत मैप की वजह से इंटरनेशनली एक खराब परसेप्शन ऑलरेडी चीन की इस समय है। भारत समेत पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जिन देशों को उसने फंसा रखा है, खासकर छोटे देश जो कर्ज लेकर फंसे हुए हैं, वो अलग नाराज चल रहे हैं। इकोनॉमी कोविड टाइम से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाकर चाइना ने दिखाया था कि उसने कोविड को किस तरीके से कंट्रोल किया है। हालांकि हल्ला ये भी था कि भाई चाइना ने ही शुरू भी किया है कोविड, लेकिन कोविड में जीरो कोविड पॉलिसी अपनाकर इकोनॉमी के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ भी हुआ तो उसने चिंता जाहिर नहीं की। लेकिन आफ्टर कोविड वो इकोनॉमी जो पटरी से उतरी थी, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी थी, वो वापस अपने पटरी पर नहीं आ पाई। आज भी इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है, बुरे दौर में चल रहा है। साथ ही डेट क्राइसिस में फंसा हुआ है। ये तो बात आप जानते ही हैं कि कर्ज का जाल उसका बड़ा गंभीर हो गया है, ठीक है। बेरोजगारी के ऑफिशियल डेटा को उसने होल्ड कर लिया है, और ये होल्ड तब किया जब 16 से 24 साल के व्यक्तियों के बेरोजगारी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने की बात सामने आई। जब ये बात हल्ला हुआ तो उसने बेरोजगारी के ऑफिशियल डेटा को होल्ड कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ये आंकड़ा, और माना जा रहा है कि इसमें भी कुछ न कुछ सरकार की तरफ से खेल होने वाला है, मैनिपुलेशन होने वाला है। और अब ये मंत्रियों और अधिकारियों का गायब होना, मंत्रियों और अधिकारियों के गायब होने के इस चैप्टर से इसका इंटरनेशनल परसेप्शन पूरी तरह से बिगड़ रहा है। ये भी इसकी एक खराब स्थिति का ही सूचक है। साथ में आप देखिएगा अभी G20 की बैठक में जैसे चीन के राष्ट्रपति नहीं आए, रूस के भी राष्ट्रपति नहीं आए। अभी अगर जियोपॉलिटिकली आप देखें तो 3 ही कंट्री दिख रहे हैं जो आसपास एक दूसरे के साथ हैं, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। बड़े जो गठबंधन के तौर पर देखेंगे, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया आपस में हाथ मिलाए दिख रहे हैं, लेकिन चीन
बाकी पश्चिमी देशों के सामने या फिर अपने पड़ोसी देशों के सामने अलग थलग सा पड़ गया है, और ये बार बार हमें समझ में आ रहा है। तो आज के दौर में चीन का परसेप्शन बहुत ही अजीबोगरीब है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इससे पहले भाई चीन में कौन कौन गायब हुआ है। एक इंडियन एक्सप्रेस के ही इस खबर में एक बड़ा अच्छा जिक्र आया है कि चीन ऐसी कंट्री है जैसे हर देश के पास सेना होती है, हर देश के पास अपनी सेना होती है, लेकिन वो देश की सेना होती है। संयोग से हमारे दो नेबर ऐसे हैं, हमारे दो पड़ोसी ऐसे हैं जो बड़ी ही विचित्र कंडीशन में है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। पाकिस्तान के पास दिक्कत यह है कि सेना के पास सरकार है। जनरल ट्रेंड तो यहाँ यही है कि सेना के पास सरकार रहती है, और चाइना में पार्टी के पास सरकार है, पार्टी के पास सेना है। मतलब हर देश में देश के पास, सरकार के पास सेना है ना भाई, देश के पास सेना है। यहाँ चाइना में सीपीसी के पास सेना है, चाइना की सेना नहीं है। इस पर पूरा कमांड दिखता है सीपीसी का। उसकी वजह क्या है? सीपीसी का प्रमुख ही राष्ट्रपति है, सीपीसी का प्रमुख ही हेड ऑफ मिलिट्री है, हेड ऑफ स्टेट है, सब कुछ यही व्यक्ति है, और ये जैसे चाहता है सेना को उस तरह से नचाता है। पाकिस्तान में सेना इतना पावरफुल है कि पार्टी और सरकार उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो सेना के पास यहाँ सरकार दिखती है। तो ये दो हमारे पड़ोसी, अब पड़ोसियों को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन पड़ोसी ऐसे मिले हैं कि हास्यास्पद स्थिति है। चलिए, चीन में पहले कौन गायब हुआ इसको देखिए। शी जिनपिंग 2012 में सीपीसी के नए प्रमुख के तौर पर नाम आने के बाद गायब हो गए थे। यही शी जिनपिंग जो अभी राष्ट्रपति हैं। उस समय हु जिनताओ हुआ करते थे सीपीसी के प्रमुख, और वही राष्ट्रपति हुआ करते थे। जब ये ट्रांजिशन पीरियड था और शी जिनपिंग को नए प्रमुख, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नए प्रमुख के तौर पर इनका नाम आया, तो ये भाई साहब गायब हो गए। और गायब भी हुए पता कैसे चला? यूएस की सेक्रेटरी हिलेरी क्लिंटन के साथ इनकी मीटिंग थी, उसमें नहीं गए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ इनकी मीटिंग थी, उसमें नहीं गए। तो जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी उससे गायब हुए, तो पता चला कि भाई ये गायब हैं। बाद में लौटे हालांकि, और सीपीसी के और राष्ट्रपति बने, सीपीसी के प्रमुख भी बने, लेकिन गायब हुए तो उस रहस्य का कुछ नहीं समझ में आया कि गायब कहाँ हुए। फिर 2020 में कोविड के दौरान भी शी जिनपिंग राष्ट्रपति रहते हुए, सिटिंग प्रेसिडेंट होते हुए गायब होने की खूब सारी खबरें सामने आई और रहस्य बना रहा। 2018 में अभिनेत्री फैन बिंगबिंग गायब हो गई, और सरकारी जांच के बाद अप्रैल 2019 में न सिर्फ सामने आई बल्कि इन्होंने माफ़ी मांगी। टैक्स इन्वेजन का मामला था, टैक्स से रिलेटेड मामले में इन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और मैं आज जो भी हूं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वजह से हूं। तो इतना ज़्यादा प्रेशर और पब्लिक के सामने ये अपीयर करना कि नहीं सीपीसी ही सब कुछ है, ये बड़ी ही विचित्र बात है। इसमें भी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। 2020 में अली बाबा के फाउंडर जैक मा गायब हो गए, और अगले साल वापस आए तो लो प्रोफाइल बनकर लौटे, टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाने लगे। जैक मा उस समय एशिया के रिचेस्ट मैन के तौर पर रिकॉग्नाइज हुए थे। अच्छा, जो भी इस ट्रेंड में देखेंगे ना, 2018 में जो अभिनेत्री गायब हुई वो हॉलीवुड की कई सारी मूवीज में छोटा छोटा रोल कर चुकी हैं। जैक मा गायब हुए, एशिया के रिचेस्ट मैन के तौर पर आए। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो कि चाइना की पॉलिसी को लेकर उसमें क्रिटिसाइज हुआ, निंदा की गई, और उसके बाद फिर ये गायब हो गए। ठीक है, तो और ये लिस्ट बहुत लंबी है, इतना ही नहीं है, बहुत सारे लोग और भी गायब हुए हैं। चीन में ये एक ट्रेंड हमेशा से रहा है, लेकिन सवाल है कि ये लोग क्यों गायब होते हैं, कौन गायब कराता है? इन पर इंक्वायरी बैठती है, सरकार ही गायब कराती है या कोई और गायब कराता है? ये समझ से परे है। ठीक है, तो सरकार की भूमिका चीन में बड़ी ही संदिग्ध स्थिति में आ गई है, और ये खबर हमने उसी कड़ी में देखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।